नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के चैप्टर नंबर 3 ख्याति का मूल्यांकन के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रकरण से आपको 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विभाग ए में 1 मार्क का वैकल्पिक प्रश्न, विभाग बी में एक मार्क का एक छोटा क्वेश्चन और विभाग डी में एक 4 मार्क्स का एग्जाम्पल पूछा जाएगा। माने इस तरह से 6 मार्क्स का एक चैप्टर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और दोस्तों, इस चैप्टर से 6 में से 6 गुण प्राप्त करना आसान है। ख्याति का अर्थ दोस्तों आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके थे। आगे कक्षा 12 में इसका अभ्यास करें तो सबसे पहले प्रस्तावना दी गई है कि व्यवहार में परिस्थिति के अनुसार साझेदारी का पुनर्गठन होता है। साझेदारी का पुनर्गठन अर्थात जो भी साझेदारी पीढ़ी है उसमें निश्चित कारणों से साझेदारों के लाभ हानि प्रमाण में बदलाव हो तो पुनर्गठन कहा जाएगा। और जब साझेदारी में ऐसा पुनर्गठन होता है तब दोस्तों संपत्ति और दायित्व का भी पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन अर्थात संपत्ति और दायित्व जो है उनकी नई कीमत तय की जाए तो उसे पुनर्मूल्यांकन कहा जाएगा। संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के साथ ख्याति भी संपत्ति होने के कारण उसकी कीमत निश्चित करने का प्रश्न भी उपस्थित होता है। तो इस पाठ में ख्याति और उससे संबंधित जो भी बातें हैं उसकी पढ़ाई हम करने वाले हैं। पीढ़ी के पास मुख्य रूप से 2 प्रकार की संपत्ति होती है, एक बिन चालू संपत्ति और दूसरी चालू संपत्ति। बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति का अर्थ आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके थे। ऐसी बिन चालू संपत्ति में दृश्य संपत्ति, स्थायी संपत्ति और दीर्घकालीन विनियोग का समावेश होता है। अदृश्य संपत्ति में ख्याति, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि का समावेश होता है। दोस्तों, ऐसी अदृश्य संपत्ति देखी नहीं जा सकती, फिर भी बाजार में उसका मूल्य होता है। और ऐसी नहीं देखी जाने वाली जो संपत्ति ख्याति है उसका बाजार में जो मूल्य होता है उसमें मूल्य होने का खास कारण धंधा जो है उसकी स्थापना होने के बाद, धंधा शुरू होने के बाद समय बीतने पर बाजार में धंधे का नाम, प्रतिष्ठा और अच्छे संबंध संयोजन, माने ग्राहक के साथ के संबंध और संयोजनों और संपर्क का लाभ धंधे को प्राप्त होता है। और ऐसे लाभ के कारण धंधा ज्यादा लाभ कमाने की क्षमता रखता है, जिसमें से ख्याति का ख्याल उद्भवित होता है। मानी धंधे की विशिष्ट परिस्थिति के कारण ख्याति का ख्याल उद्भवित होता है। अब ख्याति का अर्थ देखें
तो सरल शब्दों में ख्याति धंधा की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। धंधे की प्रतिष्ठा माने मार्केट में धंधे का जो नाम है उसके कारण जो मूल्य उपस्थित होगा, मूल्य प्राप्त होगा, उसे ख्याति कहा जाएगा। अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाने की धंधा की प्रतिष्ठा के मूल्य को ख्याति के रूप में पहचानते हैं। अपेक्षित लाभ माने कोई भी धंधा है तो उस धंधे में से कितना लाभ प्राप्त होगा, उसका जो अंदाज है उसे अपेक्षित लाभ कहा जाएगा। लेकिन जो धंधा या पीढ़ी उससे अधिक लाभ प्राप्त करे तो उसे ख्याति कहा जाएगा। और ऐसा अधिक लाभ के कारणों में पीढ़ी की प्रतिष्ठा, स्थिर ग्राहक वर्ग और अन्य कारण से सामान्य पीढ़ी माने दूसरी पीढ़ियों की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की क्षमता जो पीढ़ी रखती है वो पीढ़ी ख्याति रखती है, ऐसा कहा जाएगा। और इस तरह ख्याति के मूल्य का आधार पीढ़ी की लाभ कमाने की क्षमता पर निर्भर है। अगर धंधे में हानि हो या जो धंधा हानि कर रहा है उस धंधे के लिए ख्याति का अस्तित्व नहीं होता है। ख्याति पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में बिन चालू संपत्ति के शीर्षक अंतर्गत अदृश्य संपत्ति के रूप में दर्शाते हैं। मानी ख्याति को पक्की तलपट में कहाँ दर्शाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पूछा जा सकता है, या विकल्प के रूप में भी इसका प्रश्न बनाकर आपको पूछा जा सकता है। ऐसे ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले परिबल, कई परिबल ऐसे होते हैं कि ख्याति के मूल्य पर उसका असर होता है या उसके मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। तो कौन से परिबल मूल्यांकन को, ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं उसके बारे में देखें तो सबसे पहला है धंधा का स्वरूप। जिस पीढ़ी द्वारा अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की शक्ति अधिक मूल्य वृद्धि वाली वस्तु के उत्पादन के कारण हो, स्थिर बिक्री में अधिक लाभ का योगदान रखने के कारण अथवा अन्य कोई कारण से अधिक लाभ हो, वहाँ ख्याति का अस्तित्व होता है। माने धंधे का विशिष्ट स्वरूप जिससे धंधा अधिक लाभ प्राप्त कर सके तो वहाँ ख्याति का अस्तित्व है, ऐसा कहा जाएगा। उसी तरह धंधे का स्थल, धंधे का स्थल भी ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाला एक परिबल है। धंधे का स्थल ख्याति को प्रभावित करेगा क्योंकि दोस्तों धंधे के स्थल के आधार पर पीढ़ी की प्रतिष्ठा को असर होती है। अगर धंधे का स्थल ऐसी जगह हो कि जहां ज्यादा कमाई प्राप्त हो और या ज्यादा कमाई के अवसर प्राप्त हो तो धंधे को ज्यादा लाभ के कारण ऐसे धंधे की ख्याति अधिक होती है। खासकर दोस्तों जहां अधिक से अधिक ग्राहक आते हो ऐसी जगह पर, या जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते हो ऐसी जगह धंधे का स्थान होगा।
तो धंधा ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकेगा और वहां ऐसे धंधे की ख्याति ज्यादा होगी। तीसरा परिबल देखें तो धंधे का वर्ष, मानी धंधा कितना पुराना है। धंधा जितना पुराना उसकी प्रतिष्ठा उतनी अधिक होगी, क्योंकि विशेष रूप से अगर धंधा चलाया गया होगा तो बहुत सारे ग्राहक उस धंधे से परिचित होंगे और उसके कारण ऐसे धंधे के पास एक निश्चित ग्राहक वर्ग होगा, जिसके कारण ऐसे धंधे की ख्याति अधिक होती है। चौथा, बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति अर्थात बाजार में धंधे का एकाधिकार हो या प्रतिस्पर्धी मर्यादित हो, तो ऐसी स्थिति में धंधा अधिक लाभ प्राप्त करेगा और अधिक लाभ के कारण ऐसे धंधे में ख्याति का मूल्य अधिक होगा। इस प्रकार धंधे की बाजार में स्थिति कैसी है उस पर भी ख्याति के मूल्य का आधार रहा हुआ है। संचालक की कार्यक्षमता। कार्यक्षम संचालन अगर हुआ तो ऐसी जिस पीढ़ियों में कार्यक्षम संचालन होगा वहां उत्पादकता में वृद्धि होती है, और अगर उत्पादकता में वृद्धि हुई तो उत्पादकता वृद्धि के कारण ऐसी पीढ़ी की लागत कम होगी और लागत कम होने के कारण लाभ बढ़ता है, जो ख्याति मूल्य वृद्धि का कारण बनेगा। मानी बेहतर से बेहतर संचालन हुआ तो उत्पादन ज्यादा होगा और उत्पादन ज्यादा होने के कारण लागत कीमत कम होगी, जिससे पीढ़ी ज्यादा लाभ कमा सकती है और उसके कारण ख्याति का मूल्य ज्यादा होगा। छठा, अन्य विशेष लाभ। जब पीढ़ी के पास कोई विशेष प्रकार का लाभ हो और जिसके कारण उसकी लाभ कमाने की क्षमता अधिक हो, तब ख्याति का अस्तित्व है ऐसा कहा जा सकता है। ऐसे विशिष्ट लाभ में जैसे कि पीढ़ी के पास निश्चित प्रकार का कोई लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क हो, तो ऐसे लाइसेंस, पेटेंट या ट्रेडमार्क के कारण पीढ़ी ज्यादा लाभ कमा सकती है, जो पीढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो भी पीढ़ी अपने ग्राहकों को बिक्री के बाद विशिष्ट सेवाएं देती है, ऐसी पीढ़ी की भी लाभ कमाने की क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि बिक्री के बाद की विशिष्ट सेवा के कारण पीढ़ी की प्रतिष्ठा बाजार में ज्यादा होती है। उसी तरह पीढ़ी या धंधे ने भूतकाल में विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त की हो, इसके अतिरिक्त पीढ़ी अपने मजदूरों के साथ विशिष्ट संबंध बनाए रखे, तो उसके कारण भी पीढ़ी ज्यादा लाभ कमा सकती है, जिससे के कारण ख्याति अस्तित्व में आती है। ख्याति को प्रभावित करने वाले परिबल के बाद ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता के बारे में आगे देखें तो सामान्य रूप से
ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता धंधा के विक्रय के समय उत्पन्न होती है। मानी धंधा बेचना हो तब ये प्रश्न उपस्थित होता है। कंपनी के स्वरूप में संयोजन मानी साझेदारी को कंपनी में रूपांतरित किया जाए, तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जबकि साझेदारी पीटी के किस्से में निम्नलिखित संजोग में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। साझेदारी के संदर्भ में मूल्यांकन की आवश्यकता निम्नानुसार है। पहला, वर्तमान साझेदार लाभ आणि वितरण या बंटवारे के प्रमाण में परिवर्तन करे तब। माने वर्तमान साझेदार जो भी है वो अपना लाभ आणि वितरण प्रमाण बदले, ऐसी स्थिति में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है। उसी तरह वर्तमान साझेदारी में नए साझेदार को शामिल किया जाए या शामिल करना हो तब ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होगा, क्योंकि वर्तमान साझेदारी में नया साझेदार जब शामिल होता है तब पुराने साझेदार ने जो भी प्रतिष्ठा बाजार में उपस्थित की है उसका लाभ नए साझेदार को सीधा मिलने वाला है, इसलिए भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा, वर्तमान साझेदारों में से कोई साझेदार निवृत्त हो रहा है, माने धंधे से अलग हो रहा है, तब भी मूल्यांकन साझेदार के बीच ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। चौथा, वर्तमान साझेदारों में से कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए तब भी साझेदार के बीच ख्याति के मूल्यांकन आवश्यक होगा। पांचवा, साझेदारी पीढ़ी को कंपनी में रूपांतर हो तब ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है। उसी तरह साझेदारी पीढ़ी का संयोजन हो तब, माने दो या अधिक साझेदारी का संयोजन करना हो तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता उपस्थित होती है। दोस्तों, आज हम ख्याति के बारे में थोड़ी पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।